अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में एमएस वर्ड इंटरफेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और स्क्रीन लेआउट क्या होता है, टाइटल बार, रूलर्स, हेल्प, जूम, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार। लास्ट टाइम जो है लेक्चर में हमने ये पूरी स्क्रीन के बारे में लेआउट पढ़ा था कि ये स्क्रीन में हम क्या क्या किस कमांड को, किस बटन को, किस ग्रुप को, किस एरो के साइन को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं, रिबन क्या होता है, क्या होता है, टाइटल बार क्या होते हैं, टैब्स क्या होती हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, लॉन्चर्स क्या होते हैं और कमांड्स क्या होती हैं, रूलर्स क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होती है, व्यू बटन्स क्या होते हैं, जूम कंट्रोलर्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज जो है इसको 1 बाय 1 मज़ीद हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम रिबन के बारे में और रिबन के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, जो कमांड्स होती हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो रिबन क्या होती है? रिबन कंटेन्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स। और रिबन हमारे पास जो है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कमांड्स होती हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप्स होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं। और ये हमारे पास टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और कमांड्स होती हैं। अब टैब्स क्या होते हैं? ये आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? टैब्स होती हैं। जो भी आप टैब ओपन करेंगे, हर टैब के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर होम टैब जो है वो स्टार्ट पे क्लिक किया हुआ है, होम टैब को यहाँ पर एक्टिवेट किया हुआ है। इस होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड का ग्रुप नज़र आएगा, फॉन्ट का ग्रुप नज़र आएगा, पैराग्राफ का ग्रुप नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। और जो भी ग्रुप होगा, हर ग्रुप की अपनी अपनी कमांड्स होंगी। अब कमांड्स क्या होंगे? जैसे कि फॉन्ट ग्रुप है ना, इसकी कमांड क्या है? बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। ये सारी इसकी जो है कमांड्स हैं। जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट इसकी कमांड्स हो गई हैं। पैराग्राफ जो है इसकी अलाइनमेंट्स इसकी कमांड होती हैं। या फिर आपने लिस्टिंग करनी है, या फिर आपने लाइन स्पेसिंग देनी है, बॉर्डर लगाना है, तो ये इसकी कमांड्स है। तो जो भी आप ग्रुप ओपन करेंगे, हर ग्रुप के अंदर आपको मल्टीपल कमांड्स मिलेंगी। और ये हमारे पास एक लाउंचर होता है। इसको इस लाउंचर का मकसद क्या होता है? जब आप इस लाउंचर के ऊपर क्लिक करते हैं तो जिस ग्रुप का आपने लाउंचर आपने ओपन किया है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारी कमांड्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिबन। ये हमारे पास पूरा का पूरा एरिया जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसका एक नाम है रिबन है। इस रिबन के अंदर आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक पहला कंपोनेंट है टैब्स, ग्रुप्स और लास्ट हमारे पास है कमांड्स। इसके अलावा टाइटल बार के बारे में भी हमने लास्ट टाइम डिटेल में स्टडी किया था। टाइटल बार जो आपकी पहली बार जब वो ब्लैक कलर की बार नज़र आ रही है ना यहाँ पर स्क्रीन पे, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो ये जो आपका एमएस वर्ड का फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आप इसको किसी स्पेसिफिक नाम के साथ सेव कर लेते हैं, जिस टाइटल के साथ, जिस नाम के साथ आपने इसको सेव किया होता है, उसका टाइटल आपको टाइटल बार में शो होगा। तो जो भी जिस नाम से भी आपने सेव किया है वो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। तो इसको हम जो, और डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है वो टाइटल बार में शो होता है। जो सबसे पहली कमांड होती है उसको हम कहते हैं टाइटल बार। और जो आपका टाइटल होता है वो मिड में, सेंटर में, डॉक्यूमेंट के सेंटर में आपको नज़र आएगा। ठीक है, दिस लाइज इन द मिडल, ये मिडल में जो है वो लाई करता है। एंड एट द टॉप ऑफ द विंडो, और विंडो के टॉप पे आपको ये शो होता है। टाइटल बार शोज द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट टाइटल्स। रूलर्स के बारे में हमने ये पढ़ा था। मार्जिन्स लगाने के लिए हम रूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक टॉप रूलर होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। हमारे पास वर्टिकल रूलर होता है। एमएस वर्ड हैज़ 2 रूलर्स। एमएस वर्ड जो है इसके 2 रूलर्स होते हैं। एमएस वर्ड हैज़ 2 रूलर्स, अ हॉरिजॉन्टल रूलर एंड अ वर्टिकल रूलर। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये हमारे पास वर्टिकल रूलर है। द हॉरिजॉन्टल रूलर्स अपीयर जस्ट बीनीथ द रिबन।
ये जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है ये रिबन के नीचे होता है एंड इज़ यूज टू सेट मार्जिन्स, ये सेट मार्जिन्स वगैरह लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड टैब स्टॉप्स, और टैब स्टॉप्स लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब टैब क्या होता है, टैब बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। अगर कीबोर्ड के ऊपर एक करैक्टर स्पेस के लिए बटन होता है और एक टैब बटन होता है। करैक्टर स्पेस जो होता है एक करैक्टर, एक लेटर जो होता है उसके स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टैब का बटन जो होता है उसको क्लिक करते हैं तो ये 7 to 8 या 6 to 7 करैक्टर्स जो है वो आगे मूव कर जाता है, ठीक है। द वर्टिकल रूलर अपीयर ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द वर्ड, एंड ये लेफ्ट एज भी होता है जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। एंड इज़ यूज टू गेट द वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ एलिमेंट्स ऑन द पेज के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो वर्टिकल पोजीशन होती है उसको मेजर करने के लिए हम वर्टिकल रूलर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, रूलर्स हमारे पास क्या होते हैं। रूलर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, एक वर्टिकल रूलर होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर रिबन के नीचे होता है और वर्टिकल रूलर जो है वो आपकी एमएस वर्ड के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर आपको मिलेगा। ये मार्जिन्स लगाने के लिए और वर्टिकल पोजीशंस के एलिमेंट्स की वर्टिकल पोजीशन को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हेल्प बटन होता है। हेल्प का मकसद क्या होता है, द हेल्प आइकन कैन बी यूज टू गेट वर्ड रिलेटेड हेल्प। जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पर आपको किसी कमांड की समझ नहीं आ रही या उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना नहीं आ रहा होता, तब हेल्प की जो कमांड होती है आप वो इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी टाइम हेल्प की जो कमांड होती है उसके थ्रू किसी भी ट्यूटोरियल, यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। मीन्स आपको यहाँ पर सिखाने के लिए, बहुत सारे कमांड्स को सिखाने के लिए आपके पास यहाँ पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी कमांड को सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकते हैं, स्पेसिफिक कमांड्स को चलाना सीख सकते हैं हेल्प के थ्रू। आप यहाँ पर ऑफलाइन हेल्प भी होती है, ऑनलाइन हेल्प भी होती है। ऑफलाइन में आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मल्टीपल कमांड्स के बारे में सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो आप ऑनलाइन हेल्प पे जाकर भी इन कमांड्स को या एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हैं। जूम कंट्रोल होते हैं। जूम कंट्रोल्स मैंने बताया था पेज का साइज इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जूम कंट्रोल लेट्स यू जूम इन फॉर अ क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट। ये टेक्स्ट जो होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको क्लोजर लुक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द जूम कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइडर दैट यू कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट टू जूम इन और जूम आउट। अब जूम इन और जूम आउट का क्या मतलब है, पेज का जो साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए हम जूम इन और जूम आउट का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लस बटन यू कैन क्लिक टू इंक्रीज और डिक्रीज द जूम फैक्टर। जूम कंट्रोल्स के थ्रू हम पेज का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। व्यू बटन्स, हमने व्यू बटन्स पढ़ा जब हमने स्क्रीन लेआउट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको व्यू बटन्स दिखाए थे। वहाँ व्यू बटन्स हमारे पास कौन से हैं, व्यू बटन हमारे पास हैं, प्रिंट व्यू लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है और ड्राफ्ट व्यू है। अब प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब क्या है, जब आपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेना होता है तो पहले आप प्रिंट लेआउट व्यू देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि आपका जो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। मीन्स वो जो प्रिंट होने के बाद आपके पेज पर कौन कौन से टेक्स्ट या कौन सी इमेजेस, कौन सी ग्राफ्स या कौन सा टेबल जो आपने बनाया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्या ये पेज के ऊपर फिट हो रहा है या नहीं। अगर तो फिट हो रहा होता है तो आप वहाँ पर इसकी प्रिंटिंग की कमांड ओके कर देते हैं। अगर फिट ना हो रहा हो तो आप वहाँ पर सेटिंग करते हैं ताकि आपका जो पेज है वो प्रिंट होने के बाद मुकम्मल जो है वो अच्छी जो है एक प्रोफेशनल लुक दे। इसके अलावा फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू होता है। फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है सिर्फ यही आपके पेज के ऊपर शो हो रहा होता है, जो बाकी कमांड्स होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए डिसअपीयर हो जाती हैं। वेब लेआउट व्यू होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर इसको किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन किया जाए तो इसका वेब लेआउट व्यू कैसा होगा। आउटलाइन व्यू होता है। आउटलाइन क्या होता है,
जो आपकी हेडिंग्स होती हैं ना, उसको हम कहते हैं आउटलाइन। अब आउटलाइन व्यू क्या होता है, ये आपको जो आपकी हेडिंग्स का या आउटलाइन व्यू दे रहा होता है, उसको हम आउटलाइन व्यू कहते हैं। ड्राफ्ट व्यू क्या होता है, नॉर्मली हम जो है वो ड्राफ्ट व्यू इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पेज में कोई हेडर फुटर है तो हेडर फुटर डिसअपीयर हो जाता है, वो पेज पे फिलहाल शो नहीं हो रहा था। नॉर्मली जो आपका व्यू दे रहा होता है ना, आपका जो MS वर्ड, वो ड्राफ्ट व्यू होता है। नॉर्मली जो हम ज़्यादातर जो यूज़र्स होते हैं वो ड्राफ्ट व्यू ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया ऐसा एरिया होता है जो आपका पेज होता है, जहाँ पर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। द एरिया वेयर यू टाइप, ऐसा एरिया जहाँ पर आप टाइप करते हैं। द फ्लैशिंग वर्टिकल बार। अब फ्लैशिंग का मतलब क्या है, फ्लैशिंग का मतलब है कि जो आपका वर्टिकल बार होती है, जो हमने ये जो इंसर्शन पॉइंट ऐसा का जो होता है, इसको हम वर्टिकल बार कहते हैं, या आप कह लें इसको कर्सर कहते हैं। जो जहाँ पर आपको कर्सर होता है वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है। इस कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप। ये जहाँ पर आपका ये इंसर्शन पॉइंट होता है, जहाँ पर आपका ये कर्सर होता है, वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है। तो ये जहाँ पर आपको कर्सर मिल रहा होता है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया होता है। एक हमारे पास स्टेटस बार था। स्टेटस बार जो सबसे लास्ट में जो बार होती है, वो स्टेटस बार होती है, जो आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस होता है, कितने पेजेस लिख लिए हैं, कितने वर्ड्स लिख लिए, कितने कैरेक्टर्स लिख लिए। ये आपका जो डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस होता है, स्टेटस बार में शो होता है। दिस डिस्प्लेज डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द इंसर्शन पॉइंट लोकेशन। ये डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन शो करता है और इंसर्शन पॉइंट की लोकेशन शो करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दिस बार कंटेन्स द टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। कितने नंबर ऑफ पेजेस का आपने डॉक्यूमेंट अपना बना लिया है, या इस टाइम कितने पेज पर हैं, उस पेज पर आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हुए हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट स्टेटस बार में शो होती है। इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें कि आपके डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस होता है वो स्टेटस बार में शो होता है। यू कैन कन्फिगर द स्टेटस बार बाय राइट क्लिकिंग एनीवेयर ऑन इट एंड बाय सेलेक्टिंग और डिससेलेक्टिंग ऑप्शंस फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है। दिस अपीयर्स एज वेरी स्मॉल एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑन द रिबन। क्लिकिंग दिस बटन ओपन्स द डायलॉग बॉक्स और टास्क पैन दैट प्रोवाइड्स मोर ऑप्शंस अबाउट द ग्रुप। जब मैंने आपको रिबन के बारे में बताया था, उस रिबन में मैंने बताया था ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती है। छोटा सा एरो मैंने आपको बताया था, जिसको हम लाउंचर कहते हैं, वो हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है। जब आप उस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हैं ना, तो एक आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल जो है कमांड्स जो है व्यू कर सकते हैं। अब ये जो था आपके पास, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो छोटा सा एरो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये जो एरो है, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। ये वाला डायलॉग बॉक्स, इसको लाउंचर भी कहते हैं, इसको डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके ऊपर आपको बहुत सारी कमांड्स मिल जाती हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज जो है शुरू से लेकर एंड तक हम सारा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने MS वर्ड का इंटरफेस देखा था, MS वर्ड की डेफिनेशन पढ़ी, स्क्रीन लेआउट के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर एक टाइटल बार होती है, रूलर्स होते हैं, हेल्प होता है, जूम होता है, डॉक्यूमेंट एरिया होता है और स्टेटस बार होती है। और यहाँ पर एक मेन स्क्रीन लेआउट, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये स्क्रीन लेआउट के बारे में बताया था। और एक रिबन बताया था। रिबन की 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक टैब होता है, ग्रुप होता है, कमांड होता है। और इसमें एक टाइटल बार बताई थी, जिसमें आपका ग्रुप का जो आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो शो होता है। इसके अलावा रूलर्स होते हैं, जो मार्जिन्स लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमने ये वर्टिकल रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है रिबन के बिल्कुल नीचे होता है, और वर्टिकल रूलर जो होता है आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे शो होता है। इसके अलावा हेल्प बटन होता है, हेल्प के थ्रू आप किसी भी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी को कमांड को चलाने में समय नहीं आ रही, या सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में मसला हो रहा है, तो आप वहाँ पर हेल्प के थ्रू आप सीख सकते हैं कि किस कमांड को किस तरह से यूज़ करना है। इसके अलावा जूम कंट्रोलर्स होते हैं। जूम कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, आपके पेज का जो साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं।
जूम कंट्रोलर्स के थ्रू आप अपने पेज के जो साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू बटन्स होते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है और ड्राफ्ट व्यू है। इसके बाद हमने डॉक्यूमेंट एरिया के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जहाँ पर आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वहीं से आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होती है। इसके बाद हमने स्टेटस बार के बारे में पढ़ा था। स्टेटस बार का मतलब है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस नज़र आता है उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। इसके बाद हमने डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लॉन्चर भी कहते थे, कि जो आपका कमांड होती है, कमांड जो आपके उसके राइट पे जो राइट का जो लोअर कॉर्नर है वहाँ पर छोटा सा एरो नज़र आएगा, उसको हम डायलॉग बॉक्स कहेंगे। जब आप उस डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारी कमांड्स नज़र आएंगे। आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ तक था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।